बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। गजा में इमदादी सामान की हवाई फराहमी जारी। इसराइल की नई कोशिशों के बावजूद किल्लत बदस्तूर बरकरार। इसराइली तंजीमों ने हुकूमत पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया। फ़लस्तीन में कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। ट्रंप ने रूस को यूक्रेन जंग पर मोहलत दे दी। 10 से 12 दिन में पेशरफ्त ना हुई तो नताइज भुगतने होंगे। डेनवर एयरपोर्ट पर तैयारे से धुआं, मुसाफिर बहिफाजत बाहर। मैकेनिकल खराबी का शुबा, तहकीकात जारी। ट्रंप और स्टारमर की स्कॉटलैंड में अहम मुलाकात। तिजारत और गजा बहरान पर गुफ्तगू, बाहमी ताउन पर जोर। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। ट्रंप की तिजारती धमकियों के बाद कशीदगी में कमी। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्हाक़ डार का फ़लस्तीन पर दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान की दो रियासती हल और इंसाफ के लिए आलमी मुतालबा। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकज़ी गाज़ा में मुसलसल दूसरे दिन भी हवाई जहाज़ों के ज़रिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान गिराया गया। इसराइली हुकूमत ने बहरान में कमी लाने के लिए नई कोशिशों का ऐलान करते हुए इमदाद की फरहमी का सिलसिला शुरू किया है। इसराइल का कहना है कि वो मज़ीद इक़दाम कर रहा है ताकि गज़ा के अंदर इमदादी सामान पहुँचाया जा सके। ताहम बैनुल-अक़वामी फ़लाही तंजीमों ने ख़बरदार किया है कि इमदाद मौजूदा हालात के मुकाबले में नहायत नाकाफ़ी है। गज़ा के शहरी अब भी खुराक, पानी और तिबी सहूलियात की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। इसराइल की दो नुमाया इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली हुकूमत पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। ये पहला मौका है कि इसराइली माशरे के अंदर ऐसी वाज़ेह आवाज़ें बुलंद हुई। इन तंजीमों ने हुकूमत की गज़ा में कार्रवाइयों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि इसकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ हमास के खिलाफ हैं। आम शहरियों को निशाना बनाना उनका मकसद नहीं। Israel is committing genocide against the Palestinians in the Gaza Strip. For the past 22 months, we have witnessed unprecedented levels of civilian killings, of deliberate starvation, forced mass displacement, and the total destruction of most infrastructure necessary for human and social existence. The people of Gaza have been displaced, bombed, and starved, left completely stripped of their humanity. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए खातिर ख्वाह पेशरफ्त दिखाने की मोहलत देते हुए खबरदार किया है कि अगर 10 से 12 दिन में मुस्बत इक़दाम ना हुआ तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के इस इक़दाम को सदर पुतिन के साथ बढ़ती हुई मायूसी का इजहार समझा जा रहा है, क्योंकि कई माह की सफारती कोशिशों के बावजूद यूक्रेन में जंग बदस्तूर जारी है और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। No reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal, and we might make a deal. I don't know. You don't know. You know, Russia could be so rich right now. Instead, they spend all their money on war. They spend everything on war and killing people, and it doesn't make sense to me. I thought he would want to end this thing quickly. I really felt it was going to end, but every time I think it's going to end, he kills people. I'm not so interested in talking anymore. 26 जुलाई को डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी एयरलाइंस के तैयारे से अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद मुसाफिरों को हंगामी तौर पर तैयारे से निकाल लिया गया। एयरलाइन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये वाक़या एक मैकेनिकल खराबी के बायस पेश आया है। तमाम मुसाफिरों और अमले को इमरजेंसी स्लाइड्स के ज़रिए महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने तैयारे में धुआं उठने की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का खैर मकदम किया, जो ट्रंप के ज़ाती
रिजॉर्ट मगरबी स्कॉटलैंड में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया दो तरफा तिजारती मुआहदे और गजा में बढ़ते हुए कहत बहरान पर बातचीत हुई। ट्रंप जो हालिया यूरोपीय यूनियन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे के बाद पुरुम्मीद हैं, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि स्टारमर भी इसी तरह बाहमी ताउन से मुतमईन हों। Cases knowing them a lot. I know, the leaders of Pakistan and India. I know them very well, and they're in the Middle East. We're going to be talking inside very much about Gaza and the humanitarian aspects of Gaza. Mr. President, what about Russia and Ukraine? You're talking about ceasefires. I would have said 5 times we would have had a deal. I've spoken to President Putin a lot. I got along with him very well, but 5 times, and every time 4 times maybe, but we've had discussions, you and I have had discussions. We thought we had that settled numerous times, and then President Putin goes out and starts launching rockets into some city like Kiev and kills a lot of people in a nursing home or whatever. You have bodies lying all over the street. And I say that's not the way to do it. थाईलैंड और कंबोडिया ने मलेशिया में 5 दिन की सरहदी झड़पों के बाद जंगबंदी पर इतफाक कर लिया है। ये पेशरफ उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक को तिजारती नताइज की धमकी दी। अगरचा दोनों फरीकैन ने कामयाबियों का दावा किया है, लेकिन सूरत हाल अब भी कशीदा है। इयादा करते हुए तो रियासती हल पर जोर दिया। इसहाक डार ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो फौरी और मौसर इक़दाम करे ताकि इसराइली जहरियत का खात्मा हो और मजलूम फ़लस्तीनियों को इंसाफ और पायदार अमन मैसर आ सके। We also acknowledge the important work of the 8 working groups, co-chairs. Pakistan actively engaged in their deliberations and contributed forward-looking proposals to shape concrete outcomes. Excellencies, ladies and gentlemen, for over 75 years, the Palestinian people have endured occupation, displacement, and denial of their fundamental rights. न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.